नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि सोमवार की अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले उपायों से संबंधित रहेगी, जिसमें आप विवाह की कामना पूर्ति के लिए 2 उपाय जानेंगे, जो कि सोमवार की अष्टमी पर ही किए जाते हैं। साथ में ही संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय जानेंगे। और मान लीजिए कि किसी नारी को गर्भ ठहरता है 2 या 4 महीने का रुक करके, और फिर वह गर्भ बार बार गिर जाता है, खराब हो जाता है, तो पूर्ण गर्भ टिका रहे और पूर्ण संतान की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही उपाय किया जाएगा। तो यह 5 सोमवार अष्टमी तिथि के उपाय आप जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिए रहिएगा, जिससे आपसे कोई विशेष एवं महत्वपूर्ण उपाय जो आपके लिए ज़रूरत हो या उसकी आवश्यकता हो तो न छूटे। चलिए जान लेते हैं पहले उपाय को, जो कि विवाह की कामना पूर्ति के लिए उपाय है। हाल ही की कथा में श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि बच्चों की उम्र अगर 30 से 40 वर्ष हो गई है और उन्हें लगता है कि उनका विवाह होना चाहिए, तो मात्र अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है शिवलिंग में, सामने एक मोटी सी सर्पाकृति की लाइन बनी होती है, तो वह सर्पाकृति की लाइन ही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली को रख करके मात्र 3 बार आपको स्पर्श कर लेना चाहिए। तो स्पर्श से और विवाह की कामना करेंगे। अशोक सुंदरी भगवान शंकर की छोटी बेटी हैं, और वह यदि उनके ऊपर हाथ रख करके आप विवाह की कामना से यदि कोई कामना करते हैं, निवेदन प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उसे आपको अपना बेटा बेटी समझ करके ही उत्तम वर की और उत्तम पत्नी की कामना को पूर्ण कर देते हैं, जिससे आपकी विवाह जल्दी ही हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विवाह नहीं हो, विवाह होता ही है, यह निश्चित है यदि अशोक सुंदरी माता को मात्र स्पर्श कर लिया जाता है। चलते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि विवाह से संबंधित है और सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, या तो हल्दी हो तो उसे घोल लीजिए, या फिर केसर को घोल करके आपको क्या करना है, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी से या फिर केसर से आपको, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उनसे 7 बिंदी रखवा दीजिए, और बिंदी रखवा करके उनके हाथ का स्पर्श करा दीजिए। और उनके हाथ को लगवा करके स्पर्श कराएंगे तो जो केसर की बिंदियाँ लगी हैं या हल्दी की जो बिंदियाँ लगी उनके हाथ में लग जाएगा। फिर हल्दी और केसर को बिंदी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर नाम गोत्र और जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उनकी कामना के लिए आपको बोलना है, लगाना है। और उन बच्चों के हाथ में वही हल्दी जो कटोरी में आपने घोला था, जो बची होगी, बिंदी लगाने के बाद उसे उनके हाथों में लेपन कर दीजिए। अर्थात जिस प्रकार विवाह में हल्दी लगाई जाती है, तो पूरे हाथ में जो हथेली होती है उस पर हल्दी का लेपन कर दीजिए, या फिर केसर है उसका लेपन करके 5 बार आपको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर हल्दी के 5 छापे उस बच्चे से लगवा देना है। ध्यान दीजिएगा, हल्दी से अगर आप कर रहे हैं तो 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है, और जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उनके हाथ को वहाँ पर रखवा दीजिए। यदि बच्चे कर रहे हैं तो श्रेष्ठ है, माता पिता कर रहे हैं तो आप बिंदी रखते हैं तो फिर बच्चों का वहाँ हाथ रखवाइएगा, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बिंदी रख करके अपने हाथ को वहाँ पर रख करके विवाह की कामना करके, और फिर जा करके किसी भी पीपल वृक्ष के ऊपर 5 बार हल्दी का अपने दोनों हाथ में लेपन करके 5 बार थाप लगा दीजिए और विवाह की कामना कर लीजिए। तो आपका विवाह निश्चित ही पक्का होता है, और मात्र 3 या 4 महीने में ही आपका विवाह हो जाता है। इतना महत्व होता है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 7 बिंदी हल्दी है या केसर की लगाई जाती है, और पीपल वृक्ष के नीचे उसकी 5 थाप लगवा दी जाती है, लड़का या लड़की से। तो आप उपाय करके देखिएगा। विवाह से संबंधित उपाय थे। यदि जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो यह आपके लिए सोमवार अष्टमी का दिन माता पार्वती भगवान शंकर के मिलन का दिन होता है, और इस दिन उनकी कृपा जरूर होती है यदि आप उनसे निवेदन प्रार्थना करते हैं तो। चलिए जान लेते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए जिन नारियों को, जिन बहनों को गोद नहीं भरी है और संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, उनको सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि कभी कभार वर्ष में प्राप्त होती है, मुश्किल से 2-4 ही आपको सोमवार के दिन की ही अष्टमी तिथि पड़ती है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी
माता पार्वती और भगवान शंकर के मिलन का दिन होता है और इस दिन 64 योगिनियाँ उनकी आराधना करती हैं। तो इस दिन यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाइए। देखिए, सोमवार की अष्टमी तिथि पर और संतान प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष की जो सोमवार की अष्टमी तिथि होती है उस दिन उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन भी नंदीश्वर शिव महापुराण में किया था। तो संतान प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी से निवेदन कर लीजिए, जोड़े से दोनों पति पत्नी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे ले जाइए, आसन लगा करके बेलपत्र का पूजन कर लीजिएगा। पहले जो जल चढ़ा दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, पुष्प अक्षत जो आपको सरल विधि से साधारण विधि से लगे आराधना करने के लिए। तो माता पार्वती भगवान शंकर की आराधना आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे करिएगा। साथ में ब्राह्मण ब्राह्मणी को वहीं पर बैठाकर, यदि उनका बच्चा है तो उस बच्चे को भी उनकी गोद में बैठा दीजिए और उन्हें बैठा करके फिर आप खीर बनाइएगा। गाय के शुद्ध दूध से खीर बनाइएगा, भले ही थोड़ी ही खीर बने, परंतु वह खीर बना करके फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जा करके उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को वह खीर का भोग प्रसाद खिला दीजिए। और उनकी जूठी खीर अर्थात या तो वो जिस पात्र में खा रहे हैं खा लें, तो उनके खाने के बाद उसी को ही आप पोंछ करके प्रसाद रूप में पा लीजिए। देखिए, मन में घिन नहीं करिएगा कि मैं जूठी खीर खा रही हूँ, क्योंकि यह संतान सुख का प्राप्ति का आप उपाय कर रहे हैं और सोमवार अष्टमी तिथि का उपाय कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के जूठी खीर से आपको किसी प्रकार का घिन नहीं आना चाहिए, मन में बेकार सा फील नहीं करना है। आपको सुख मिलेगा, संतान सुख, क्योंकि ब्राह्मण देवता स्वरूप होते हैं। तो उनकी जूठी खीर जो बचेगी उसे आप दोनों पति पत्नी उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे उनके जाने के बाद, खाने के बाद उनको प्रणाम कर लीजिएगा और दोनों बैठ करके उसी वृक्ष के नीचे खाएंगे, पति पत्नी दोनों खाएंगे, ठीक है। फिर आपने यदि दीपक प्रज्वलित कर रहा है, यदि वो जल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक दीपक जला करके घर वापस आ जाइए और बाबा से बेलपत्र वृक्ष के नीचे संतान प्राप्ति की कामना करिएगा। अपने मन के भाव प्रकट करते हुए, निवेदन करते हुए दोनों पति पत्नी आप आ जाएंगे। तो सोमवार की अष्टमी तिथि पर यदि बेलपत्र वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर का भोग लगा करके प्रसाद खिला दिया जाता है और उनकी जूठी खीर खा ली जाती है, तो संतान प्राप्ति होती ही है, यह निश्चित है। चलिए जान लेते हैं संतान प्राप्ति का अगला उपाय, जो कि 7 कुएं के जल से संबंधित रहेगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आपको क्या करना है। आपको कहीं आपके आसपास के 7 कुएं हो, हैंड पंप हो, जिससे जल का स्रोत हो अर्थात जल निकलता हो, तो 7 कुएं का जल आपको लाना है, क्योंकि सावन का पावन महीना 72 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है और सावन के सोमवार भी चल रहे हैं। तो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इससे विशेष और श्रेष्ठ दिन आपके लिए क्या ही होगा कि आप क्या करेंगे कि 7 कुएं का जल मंगा करके किसी भी ब्राह्मण के द्वारा, सावन के महीने में रुद्राष्टमी विधि से अभिषेक पूजन का विधान है भगवान शंकर की। तो आप क्या करेंगे, 7 कुएं का जल मंगा करके और किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके रुद्राष्टमी विधि से शिवलिंग का अभिषेक करवाइए, या तो चाहे आप अपने घर पर करा लीजिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, या फिर आपके घर में कोई शिवलिंग रखे हैं उस शिवलिंग को रख करके उनका ही अभिषेक करा लीजिए। या फिर आप नहीं करा पाते हैं तो सोमवार की अष्टमी तिथि पर शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग पर ही आप रुद्राष्टमी विधि से 7 कुएं का जल, उस जल को समर्पित करेंगे उस अभिषेक में, क्योंकि रुद्राष्टमी का जो होता है वह रुद्राष्टमी विधि में 7-8 अध्याय होते हैं, तो उस अध्याय का पाठ किया जाता है, श्लोक स्त्रोत बोले जाते हैं। तो ब्राह्मण उन स्त्रोतों को बोलेंगे, उनको मंत्रों की ध्वनि होगी और आप अभिषेक करेंगे। और अभिषेक के उपरांत आप उस जल को झेल करके, जो 7 कुएं का जल आपने शिवलिंग का अभिषेक करते समय समर्पित किया है, उसे झेल कर यदि उस नारी को पिला दिया जाता है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता या वंश नहीं बढ़ रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो नारी का गर्भ ठहरता है, निश्चित है, और संतान की प्राप्ति होती ही है। वंश वृद्धि होगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आपको 7 कुएं का जल रुद्राष्टमी विधि से किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक करा करके उस जल को झेल करके पीना है, आचमन करना है, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी ही, यह निश्चिता है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन श्री नवग्रह शिव महापुराण कथा, जो कि 2022 में श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था, जो यदि आपने स्मरण किया है तो श्रेष्ठ है, नहीं है तो यदि आप कथा को स्मरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
7 कुएं के जल का जो अभिषेक करना है रुद्राष्टमी विधि से, इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने वर्णन करते हुए यह नहीं कहा है कि सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है, परंतु आपके लिए सावन का संयोग है और सोमवार का दिन है और सोमवार की अष्टमी है और 72 वर्षों के बाद इस बार संयोग मिला है और पूजन अभिषेक का महत्व भी है सावन के माह में। तो यदि संतान की कामना से यदि आप रुद्राष्टमी विधि से अभिषेक करते हैं 7 कुएं के जल से, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भोलेनाथ बाबा का यह माह होता है और उनकी कृपा आप पर जरूर बरसती है। तो करके देखिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। देखिए, यह उपाय जो है आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है। मूलता है इन उपायों की, जिस उपाय में मूलता है मैं बता रही हूँ, जिसमें मूलता नहीं है कि आपको सोमवार अष्टमी तिथि पर नहीं करना है, उसमें मैंने बता दिया है। जिनका गर्भ, बच्चों का जो दीदी हैं, बहन हैं, नारी हैं, जिनका गर्भ ठहरता है और 2-4 महीने का बच्चा फिर गिर जाता है और बार बार गर्भ ठहर कर गिर जाता है, उसके लिए पूज्य गुरु जी ने वर्णन करते हुए कहा था कि पीवरी माता का नाम बहुत ही महत्व रखता है गर्भ पूर्ण होने की और पूर्ण संतान की प्राप्ति के लिए। तो क्या करेंगे आप, एक बेलपत्र आपको लेना है और ले करके जिस दिन सोमवार की अष्टमी तिथि पड़े, यदि आप गर्भ से हैं या गर्भ अभी नहीं रुका है तो भी आप कामना करेंगी कि एक बेलपत्र ले करके किसी भी शिवालय में जाएंगे और शिवालय में पहुँच करके उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करके पीवरी माता का नाम ले करके बेलपत्र आपको खा लेनी है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरा गर्भ ठहरता है और बार बार गिर जाता है, तो उस गर्भ की रक्षा आपको करना है और मुझे पूर्ण संतान की प्राप्ति आपको कराना है। तो यदि आप सोमवार की अष्टमी तिथि पर पीवरी माता का नाम लेकर के मात्र एक बेलपत्र खा लेते हैं तो आपका बच्चा पूर्ण होगा। गर्भ यदि बार बार गिर रहा है तो गर्भ बार बार गिरता नहीं है और बच्चा पूर्ण रूप से जन्म लेता है। विकलांग भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि पीवरी माता फिर उनकी रक्षा करती है और उनकी पूर्णता का दायित्व माँ पीवरी निभाती हैं। तो पीवरी माता का नाम इतना गुणगान एवं महत्वपूर्ण है। पीवरी माता का वर्णन जो है श्रीमद् देवी भागवत में आता है और माता पार्वती ने पीवरी माता को देख करके माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो बहुत गुणवान थी, विद्यावान थी। पीवरी माता जो है पितरों की पुत्री हैं, अर्थात माता पार्वती की मौसी कहलाएंगी पीवरी माता। तो पीवरी माता पितृ देवताओं की कन्या है, जिनका विवाह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी की धर्मपत्नी है उनके साथ हुआ। तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, उसमें माता पीवरी का वर्णन भी आता है। श्रीमद् देवी भागवत में भी पीवरी माता का बहुत वर्णन किया गया, उनके महत्व को बताया गया है। तो यदि गर्भ आपका पूर्ण नहीं होता है, संतान की प्राप्ति तो होती है आपको, परंतु गर्भ गिर जाता है, तो पीवरी माता का नाम ही आपको औषधि का कार्य करेगा। तो उनका नाम स्मरण करके बेलपत्र आप खा सकते हैं, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है। तो आशा करती हूँ कि सोमवार की अष्टमी तिथि से संबंधित उपाय आपको समझ में आए होंगे, कुछ परेशानी नहीं हुई होगी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, उसे बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।